नमस्ते साथियों, मैं कविता तोतला, लेक्चरर इन हिंदी, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। आप सभी साथियों की रिक्वेस्ट पे मैंने ये वीडियो बनाया है कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और आरपीएससी सेकंड ग्रेड इसके जो हिंदी विषय के विद्यार्थी हैं उन्होंने कमेंट्स में ये पूछा है मुझसे कि मैम 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं इन किताबों को हम किस प्रकार से पढ़ें और परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप ये हमें ज़रूर बताएं ताकि हम अच्छे से स्टडी कर सकें। और जैसा कि मैंने कहा भी था आपसे कि मैं बिल्कुल आपको ये बुक्स करवाऊंगी। अभी हिंदी साहित्य का इतिहास चल रहा है मेरे चैनल पे, जिसके 3 वीडियो पोस्ट कर दिए हैं और चौथा भाग बहुत ही जल्द लेकर मैं आने वाली हूँ। पहले हिंदी साहित्य का इतिहास ही पूरा होगा क्योंकि बहुत बड़ा अंक भार है उसका हमारे फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों में। जैसा कि मैंने आपको सेकंड ग्रेड हिंदी विषय और फर्स्ट ग्रेड हिंदी विषय इन दोनों का पूरा पेपर विश्लेषण एक वीडियो में आपको करके बताया मैंने कि किस तरीके से किस भाग से कितने प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं और कितना अंक भार उनका होता है। ये मैंने एक वीडियो में आपको बताया था, जिसमें मैंने आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हिंदी विषय पर एक वीडियो बनाया और दूसरा आरपीएससी सेकंड ग्रेड हिंदी विषय पर, ताकि स्टूडेंट्स को ये पता चले कि कितने प्रश्न कहाँ से आते हैं और कितने नंबर के होते हैं, वो सारा विश्लेषण। और हिंदी साहित्य का इतिहास चल ही रहा है और जो वीडियो मैं आपको यहाँ यूट्यूब पे पढ़ाती हूँ उसी वीडियो की पीडीएफ मेरे टेलीग्राम लिंक पे मैं पोस्ट करती हूँ और आप लोग वहाँ से नोट्स बना भी रहे हैं। तो एक ये था कि कक्षा 12 की अंतरा बुक जो मैंने आपसे शुरू करवाई थी और आपसे ये भी कहा था कि कक्षा 12 की अंतरा बुक का जो गद्य भाग है उसे आप शनिवार तक पूरा कर लीजिए। और शनिवार तक आप उसे पूरा कर भी चुके हैं। कमेंट से मुझे ये सूचना मिली है कि हमने रिवीज़न भी कर लिया, किसी ने कहा हमने एक बार कर लिया। और फिर मैंने यही सोचा कि मैं एक बार आपको एक आइडिया दे देती हूँ कि इन पाठों से आपको प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाएंगे, किस तरीके से आपको इन पाठों को जब आप पढ़ते हो तो आपकी पढ़ने की जो पद्धति है वो कैसी होनी चाहिए। तो मैंने कक्षा 12 की अंतरा का गद्य भाग का जो पहला पाठ है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिनके पाठ का नाम है प्रेम घन की छाया स्मृति, उस पाठ का मैंने एक शॉर्ट नोट्स बनाए और वही शॉर्ट नोट्स लेके मैंने ये वीडियो बनाया ताकि आपको आइडिया लग सके कि वाकई में आरपीएससी जब प्रश्न पूछती है तो उसके प्रश्न पूछने का तरीका क्या होता है। तो अभी मैंने ये एक पाठ का आपको बनाया है आप सभी के लिए ताकि आपको पता लग जाए। और देखिए हिंदी साहित्य का इतिहास जो चल रहा है पहले मैं उसी को कंप्लीट कराऊंगी। ये जो पाठों की श्रृंखला है ये हम इतिहास के बाद ही करेंगे, लेकिन ये एक मैंने नोट्स इसीलिए बनाया ताकि अगर आप खुद से भी पढ़ के अगर अपने हाथों से भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप खुद से करेंगे तो और ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि हमारी पढ़ी हुई चीज़ जब हम खुद हमारी कलम से लिखते हैं तो वो हमारे लिए कुछ ज़्यादा ही सफलता का सूचक होती है। और पहले हिंदी साहित्य का इतिहास होगा, उसके बाद ही होंगे। बस एक टारगेट है, छोटे छोटे जैसे मैं आपको देती जा रही हूँ तो आप उसे पूरा करेंगे तो कोई नुकसान भी नहीं है। क्योंकि जैसे अगर आपने गद्य भाग पढ़ लिया तो कोई नुकसान नहीं है आपको, है ना। अगर आप चाहें तो उसमें से खुद भी नोट्स बना सकते हैं, नहीं तो आप बस इन्हें पढ़ते रहें, क्योंकि बार बार पठन मनन और चिंतन से ही वो प्रश्न अपने आप उभर के आ जाएगा। तो आज ये वीडियो इसीलिए मैंने पहले डाला ताकि आपके कन्फ्यूज़न दूर हो कि मैम हम पढ़ रहे हैं पर हमें इस पे लिखना कैसे है। तो आपकी लिखने की समस्या को दूर करने के लिए मैंने एक पाठ का जो ये शॉर्ट नोट्स बना के और आपके सामने लेके आई हूँ। तो देखिए पुस्तक है अंतरा, कक्षा 12, गद्य भाग, पाठ का नाम रामचंद्र शुक्ल और उस पाठ का जो उसका नाम है ये तो लेखक हैं और इनका नाम प्रेम घन की छाया स्मृति, ये स्मृति आएगा, ये यहाँ कट गया, स्मृति। देखिए कैसे बनाना है, ये इस तरीके से कि रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 में
उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगोना गांव में हुआ था। दूसरा पॉइंट बनेगा, सन 1905 में रामचंद्र शुक्ल काशी नागरी प्रचारणी सभा में हिंदी शब्द सागर में सहायक संपादक के रूप में नियुक्त हुए। प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाएगा कि रामचंद्र शुक्ल काशी नागरी प्रचारणी सभा में हिंदी शब्द सागर में सहायक संपादक के रूप में कब नियुक्त हुए? ऑप्शन में आ जाएगा 1905, 1908, 1911, 1912। आप अपने पाठ को पढ़ेंगे, फिर आप इस तरीके से नोट्स बनाएंगे और ये शॉर्ट नोट्स रामबाण होते हैं एग्ज़ाम के 2 या 3 दिन से पहले जब आप रिवीजन करके जाते हैं। अगर आप इस तरीके से करते हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही देंगे 1905। अब इस प्रश्न को इस प्रकार से भी पूछ सकते हैं कि 1905 में रामचंद्र शुक्ल काशी नागरी प्रचारणी सभा में किस पद पर सहायक संपादक के रूप में नियुक्त हुए? तो हिंदी शब्द सागर की एक पोस्ट थी वहाँ, जिस पर ये सहायक संपादक के रूप में प्रयुक्त हुए। यानी प्रश्न को इधर से भी पूछा जा सकता है और प्रश्न को इधर से भी पूछा जा सकता है। तीसरा बिंदु होगा, आचार्य शुक्ल की कीर्ति का अक्षय स्रोत क्या है? तो आचार्य शुक्ल की कीर्ति का अक्षय स्रोत है हिंदी साहित्य का इतिहास। और हमने अभी 2 या 3 दिन से जो हिंदी साहित्य की क्लासें चल रही है उसमें बहुत डिटेल से इसको देखा है कि 1929 में इस हिंदी साहित्य के इतिहास को पहले हिंदी साहित्य का विकास कहा गया और ये भी इसी में कहा गया था हिंदी शब्द सागर की भूमिका। जो परिवर्तित संशोधित रूप आया इसका वो 1940 में आया था। ये हम पिछले वीडियो में हिंदी साहित्य के इतिहास की लेखन पद्धतियों में जहाँ पर अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग ग्रंथ आए थे उनमें इसकी चर्चा हम कर चुके। अगला बिंदु है, अब देखिए मेन एक चीज़ आती है कि जैसे ये पाठ है प्रेम घन की छाया स्मृति और ये लिखा है रामचंद्र शुक्ल ने, तो अक्सर ये पूछा जाता है कि प्रेम घन की छाया स्मृति जो पाठ है इसकी विधा कैसी है? तो यह एक संस्मरणात्मक निबंध है। ऑप्शन में आ जाएगा संस्मरणात्मक, आलोचनात्मक या छायावादी या रिपोर्टाज, किस प्रकार का है? तो आपको कहना है संस्मरणात्मक है। ठीक है। अगला बिंदु है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पिताजी रामचरितमानस और रामचंद्रिका पढ़ा करते थे। प्रश्न पूछा जाएगा क्या पढ़ा करते थे? ग्रंथों के नाम बताइए, रामचरितमानस, रामचंद्रिका। या उल्टा भी पूछ लेगा कि रामचंद्र शुक्ल के पिताजी, या फिर यूँ भी पूछ लेगा कि रामचरितमानस या रामचंद्रिका कौन पढ़ा करते थे? तो रामचंद्र शुक्ल के पिता पढ़ा करते थे। अगला है, आधुनिक हिंदी साहित्य में रामचंद्र शुक्ल के पिताजी को भारतेंदु जी के नाटक बहुत प्रिय थे। अगला बिंदु, रामचंद्र शुक्ल के पिताजी की बदली हमीरपुर से मिर्ज़ापुर हुई थी। अब प्रश्न पूछेगा कि जब हमीरपुर से मिर्ज़ापुर हुई तब रामचंद्र शुक्ल की आयु कितनी थी? तो आपका आंसर होगा 8 वर्ष। कितनी थी उनकी आयु? 8 वर्ष की थी। तो प्रश्नों के पूछने का तरीका उल्टा भी हो सकता है और सीधा भी हो सकता है। वो किसी भी तरीके से प्रश्न को पूछ सकते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि प्रश्न को किस प्रकार पूछा जा रहा है। अगला बिंदु आगे जो आएगा वो है, देखिए, सत्य हरिश्चंद्र नाटक के नायक राजा हरिश्चंद्र और कवि हरिश्चंद्र में रामचंद्र शुक्ल की बाल बुद्धि कोई भेद नहीं कर पाती थी। प्रश्न पूछेगा कि सत्य हरिश्चंद्र नाटक और नायक राजा हरिश्चंद्र, इन दोनों में किसकी बाल बुद्धि कोई भी भेद नहीं कर पाती थी? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल की बाल बुद्धि कोई भी भेद नहीं कर पाती थी। अगला है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के मित्र का नाम क्या था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के मित्र का नाम था बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन।
देखिए 3 पेज में ये एक पार्ट के नोट्स बने हैं। ये मैंने एक एक लाइन छोड़ के बनाए, नहीं तो ये 2 पेज में ही होता। तो इस तरीके से अगर आप किसी भी पार्ट के नोट्स बनाएंगे तो किसी का 1 पेज में बन जाएगा, किसी का 2 पेज में बन जाएगा, पर ये बहुत ही सारगर्भित नोट्स होंगे और ये आपके सिलेक्शन के रामबाण होंगे। अभी ये कोर्स चेंज हो गया, इसीलिए ये नए सिरे से मैंने बनाना शुरू किया। बाकी पुराना वाला जो 2018 में 102 के करीब चैप्टर थे और मैंने उन सब के इसी प्रकार से शॉर्ट नोट्स बनाए थे और एग्ज़ाम देने जिस दिन गई थी मैं, उसके एक दिन पहले उन 40-50 पेज का मैं आराम से रिवीजन करके चली गई थी और वाकई में एक भी प्रश्न मतलब मेरे जो किताबों के हैं वो बिल्कुल गलत नहीं हुए थे, क्योंकि ये शॉर्ट नोट्स जो थे ये मुख पर याद हो गए थे। किताबें पढ़ना पॉसिबल नहीं होता है, जब व्यक्ति का एग्ज़ाम बिल्कुल सामने हो तो दिमाग काम नहीं करता है कि इतनी किताबों को पढ़ा कैसे जाए। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते हैं तो बहुत मुश्किल होगा आपके लिए उस वक्त पढ़ना, क्योंकि शॉर्टकट्स कभी काम नहीं आता, शॉर्ट नोट्स ज़रूर काम आते हैं। और इन शॉर्ट नोट्स के लिए शॉर्टकट नहीं चलना है, लॉन्ग प्रोसेस की ज़रूरत है। समय खर्च करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, लगना पड़ेगा। बिना लगे, बिना मेहनत के कभी भी कुछ नहीं मिलता, परिश्रम तो आपको करना ही होगा। देखिए अगला पॉइंट है, लता प्रतान के बीच एक मूर्ति खड़ी दिखाई पड़ी, दोनों कंधों पर बाल बिखरे हुए, एक हाथ खंबे पर। अब प्रश्न पूछेगा कि ये जो लाइन्स है ये किसके लिए कही गई? ये कही गई बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के लिए। अगला बिंदु, अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के पिताजी के सहपाठी कौन थे? ये रामचंद्र शुक्ल के पिताजी के लिए पूछा है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद उसका उत्तर देना है। यहाँ प्रश्न है कि रामचंद्र शुक्ल के पिता के सहपाठी कौन थे, तो आंसर होगा रामकृष्ण वर्मा। अगला प्रश्न, मैं सीधा प्रश्न बोल रही हूँ ताकि आप आंसर को पकड़ सको। किस प्रेस की पुस्तक रामचंद्र शुक्ल के घर आती थी? भारत जीवन प्रेस। अगला, एक हिंदी पुस्तकालय किसने खोला जहाँ से रामचंद्र शुक्ल पुस्तकें लाकर पढ़ते थे? यानी एक हिंदी पुस्तकालय खोला एक हिंदी लेखक ने। वह हिंदी लेखक कौन था जिसने एक हिंदी पुस्तकालय खोला और उस हिंदी पुस्तकालय से रामचंद्र शुक्ल पुस्तकें लाकर पढ़ते थे? तो वो थे पंडित केदारनाथ पाठक। अगला प्रश्न ऐसे बन सकता है कि हिंदी प्रेमियों की मंडली में कौन सा कवि नहीं था? मेरा प्रश्न ध्यान से सुनिएगा कि प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। हिंदी प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा कि प्रेम घन की छाया स्मृति पाठ आचार्य रामचंद्र शुक्ल में हिंदी प्रेमियों की मंडली में कौन नहीं था? प्रश्न को वापस सुनिएगा। प्रेम घन की छाया स्मृति पाठ कक्षा 12 अंतरा रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित पाठ में हिंदी प्रेमियों की मंडली में कौन सम्मिलित नहीं था? तो अगर आपको ये नाम याद है, काशी प्रसाद जी जायसवाल, भगवान दास हालना, बद्रीनाथ गौड़, उमाशंकर द्विवेदी, तो आप एक दूसरा पृथक नाम निकाल सकते हैं और कह सकते हैं कि ये नहीं था। ये आपको सारे नाम याद होने ज़रूरी है ना? तो इस तरीके से आप इन्हें याद करोगे। ये आपको काशी प्रसाद जायसवाल, भगवान दास हालना, बद्रीनाथ गौड़ और उमाशंकर द्विवेदी। तो आपको इस तरीके से देखो, आप इसे यूं भी याद कर सकते हो, काशी, बद्री, उमा, ये तीनों भगवान के स्थल हैं। आप इसकी ट्रिक बना सकते हो, क्योंकि काशी भी एक तीर्थ है, बद्री भी तीर्थ है और उमा शंकर जो हम भगवान को कह सकते हैं, तो ये क्या है? भगवान के तीर्थ है। तो आप इसे ऐसे भी याद कर लो, काशी, बद्री, उमा भगवान के तीर्थ हैं। आप इसे इस तरीके से याद कर सकते हैं। एक ट्रिक है, ताकि आप ये 4 नाम याद होंगे तो 5वां अपने आप निकाल देंगे। अगला है, रामचंद्र शुक्ल और उनकी मंडली के लोगों का नाम
वहाँ के लोगों ने क्या रखा था? तो आंसर होगा निस्संदेह। अगला है, बस मैं सीधा प्रश्न पढ़ूंगी। किस लेखक की अदा से रियासत और तबीयतदारी टपकती थी? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन की अदा से रियासत और तबीयतदारी टपकती थी। किसके अनुसार? कक्षा 12 अंतरा पाठ प्रेमगन की छाया स्मृति के अनुसार किस लेखक की अदा से रियासत और तबीयतदारी टपकती थी? बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन की। देखो प्रश्न इसी तरीके से पूछे जाएंगे, बिल्कुल कक्षा 12 अंतरा पाठ का नाम देके। अगर 11वीं से पूछा जाएगा तो कक्षा 11 अंतरा, फिर उस पाठ का नाम देके। बिल्कुल आपको इसी तरीके से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगला है, कार्य बचाते नहीं। अब यह एक वाक्य है और आपसे पूछा जाएगा कक्षा 12 अंतरा पाठ्य पुस्तक के पाठ प्रेमगन की छाया स्मृति में आया हुआ वाक्य कार्य बचाते नहीं, यह वाक्य किसका है? तो आपको पता होना, ये आप अगर आपने अच्छे से पाठ पढ़ा है तो आपको पता चल जाएगा कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन के मुँह से निकला। अगला है, चौधरी के प्रश्नों के पहले अक्सर क्या लगा रहता था? क्यों साहब। ऑप्शन दे दिया जाएगा, क्यों साहब, अजी साहब, फरमाइए साहब, लिखिए साहब। तो आंसर होगा क्यों साहब। ठीक है। अगला देखिए, मिर्ज़ापुर में पुरानी परिपाटी के एक प्रतिभाशाली कवि रहते थे। तो कक्षा 12 की अंतरा पाठ प्रेमगन की छाया स्मृति के अनुसार उनका क्या नाम था? वामनाचार्य गिरी था। खंबा टेक खड़ी जैसे नारी मुगलाने की, यह कवित्व चौधरी साहब के लिए कहा और किसने कहा? वामनाचार्य गिरी ने। अगला, कछु नहीं आज एकादशी थी, कुछ जल खाया और चले आ रहे हैं, यह कथन इसी पाठ में एक पंडित ने कहा। जल ही खाया है कि कुछ फलाहार भी पिया है, ये कथन बद्रीनारायण चौधरी ने कहा। जब पंडित जी ने ये कहा तो उसी के प्रत्युत्तर में बद्रीनारायण चौधरी ने फटाक से ये पूछा कि जल ही खाया है या कुछ फलाहार भी पिया है। तो इस तरीके से आपको पंक्तियाँ याद रखनी होगी और पंक्तियों को किसने कहा ये याद रखना होगा। अगला, लक्ष्मी नारायण चौबे, भगवान दास हालना, भगवान दास मास्टर ने एक बहुत ही विनोदपूर्ण पुस्तक लिखी, उसका नाम क्या था? उर्दू बेगम। देखो इसी तरीके से प्रश्न आएंगे, या तो पूछेगा उर्दू बेगम पुस्तक किसकी है, तो एक लाइन में दे देंगे 2-3 नाम, लक्ष्मी नारायण, भगवान दास और भगवान दास मास्टर। ये 3 नाम जहाँ है वो आंसर सही है। या फिर इस प्रश्न को इस प्रकार पूछ लेगा कि लक्ष्मी नारायण, भगवान दास हालना और भगवान दास ने कौन सी पुस्तक लिखी? उर्दू बेगम। अगला है, लक्ष्मी नारायण ने तमाशा देखने के विचार से शुक्ल को बत्ती नीचे गिराने से रोक दिया। तो प्रश्न बनेगा कि चौधरी जी के घर पे जब गए थे तो तमाशा देखने के विचार से रामचंद्र शुक्ल को बत्ती नीचे गिराने से किसने रोका था? लक्ष्मी नारायण ने रोका था। अगला प्रश्न बनेगा, अरे जब फूट जाए तबे चलत आवे, अब यह कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? चौधरी साहब का। अगला, नागरी को भाषा मानते थे और नागरी भाषा लिखा करते थे, कौन? बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। अगला, नागर अपभ्रंश से जो शिष्ट लोगों की भाषा विकसित हुई नागरी कहलाई, ये कहने वाले कौन थे? बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। अगला, मिर्जापुर को मीरजापुर, जिसका अर्थ लक्ष्मीपुर, यानी मीर का अर्थ समुद्र, प्लस जा यानी पुत्री और प्लस पुर, ये जो वक्तव्य है या ये जो लाइन है ये किसने कही? चौधरी जी ने कही। आपको इसमें नहीं घुसना है कि इसका अर्थ क्या है, बस आपको तो ये ध्यान रखना है कि ये लाइन यानी मिर्जापुर को मीरजापुर कौन कहते थे? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन कहा करते थे। ये एक पाठ मैंने लिया, उसके शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं ये मैंने आपको बताया। ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और आरपीएससी सेकंड ग्रेड दोनों जो भी बच्चे हैं हिंदी विषय से, उनके लिए बहुत ही काम की चीज़ है।
तो इस तरीके से आप सभी पाठों के खुद से भी बना सकते हैं और मेरा काम इन पर चल ही रहा है। लेकिन पहले मैं हिंदी साहित्य का इतिहास कराऊंगी। आप सबकी रिक्वेस्ट पे मैंने एक पाठ के ये नोट्स आपके सामने ये वीडियो डाला ताकि आप कन्फ्यूज़न की स्थिति में ना रहें और ख़ुद से भी आप थोड़ी मेहनत करना सीखें। तो सभी इस वीडियो को देखें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें ताकि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वाले विद्यार्थी इससे जुड़ सकें और लाभ ले सकें। और कमेंट सेक्शन में बताएं ज़रूर कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको कुछ समझ में आया, नहीं आया। जिन बच्चों ने मेरे दिए हुए टारगेट को अगर पूरा किया होगा, जैसा मैंने कहा था कि शनिवार तक आप गद्य भाग को पूरा करें, तो उन्हें तो ये समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या लिखा। पर जिन्होंने एक बार भी बुक को नहीं पढ़ा है, उनके नहीं समझ आएगा। पहले आपको किताबें पढ़नी ही होंगी, उसके बाद ही ये शॉर्ट नोट्स आपके समझ आएंगे। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये शॉर्ट नोट्स कैसे लगे और बनाने का तरीका क्या आप इसे फॉलो करेंगे। आप खुद से भी बना सकते हैं और लाइक ज़रूर करें। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड हिंदी की तैयारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरा हर वीडियो आप तक पहुंच पाए और इसको वीडियो को आप शेयर करना ना भूलें। तो ये मैंने एक नोट्स बनाना बताया। अब वापस से हिंदी साहित्य का इतिहास जो हमारा चल रहा था उसी का वीडियो मैं नेक्स्ट लेकर आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।